हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं स्वस्थ हूँ। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी के जीवन उत्सव टेबल नंबर 771 के बारे में। अब टेबल नंबर ये 771 क्यों कहा जा रहा है, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि एलआईसी की जितनी भी पॉलिसियां थी उसे 1 अक्टूबर 2024 के बाद फिर से रिवाइज करके जो है मार्केट में लाया गया है और उसमें मूलभूत परिवर्तन भी किए गए हैं। तो आखिरकार बदलाव के साथ प्लान की जो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा आग्रह है। ये चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाले ऑप्शन को ही हिट कर दीजिए ऑल पर, जिससे कि एलआईसी से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो किसी भी प्लान को लेने से पहले उसमें जो कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं उन्हें हमें जो है फुलफिल करना होता है। जैसे कि आपको जीवन उत्सव पॉलिसी टेबल नंबर 771 में इस पॉलिसी को बाय करने के लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र रखी गई है वो 0 वर्ष 30 दिन रखी गई है। कहने का मतलब, यदि कोई बच्चा 30 दिन का है यानी कि 1 माह का है तो वो इस प्लान को लेने के लिए जो है योग्य है, यानी कि वो इस प्लान को ले सकता है। तो कम से कम 30 दिन का बालक होना चाहिए और अधिकतम उम्र की बात करें तो 65 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। यानी अधिकतम उम्र 65 वर्ष और कम से कम 30 दिन का जो है व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। यहाँ पर बात करें पॉलिसी अवधि की, जो कि पॉलिसी का टर्म होता है, जितने समय के लिए हम पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से रखा गया है। तो पॉलिसी अवधि जो है 5 से 16 वर्ष रखा गया है और ये 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये प्लान जो है बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इसमें जो है मिनिमम आप 5 साल के लिए भी इस प्लान को बाय कर सकते हैं। इस प्लान में दोस्तों आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करना है और जो रिटर्न होगा वो अनलिमिटेड मिलने वाला है, जिसे भी हम आगे जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्लान के अंतर्गत जो सम एश्योर्ड है वो कितना हम ले सकते हैं। तो न्यूनतम बीमा धन की बात करते हैं तो 5 लाख। कम से कम जो है बीमा आप यहाँ पर इस प्लान के अंतर्गत 5 लाख का लेंगे। अब 5 लाख ये नहीं होता है दोस्तों को आपको 5 लाख यहाँ पर जमा करने होते हैं। ये 5 लाख ऐसा होता है जिसके बेसिस पर आपका जो प्रीमियम है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली कैलकुलेट किया जाता है इसी के बेसिस पर। तो इस बेसिस पर आपका जो प्रीमियम होगा वो कैलकुलेट किया जाएगा। अधिकतम सम एश्योर्ड की बात करते हैं, अधिकतम बीमा धन की बात करते हैं, तो इसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। ये आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं। तो इसकी कोई भी लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो हमारा सम एश्योर्ड है इसे अगर मल्टीपल्स में लेना चाहें, जैसे कि मिनिमम आपको पता है कि 5 लाख है, लेकिन हम थोड़ा बहुत उससे बढ़ाकर लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सम एश्योर्ड जो है आप 5 लाख से बढ़ाकर लेना चाहते हैं तो आप 25,000 के मल्टीपल्स में सम एश्योर्ड ले सकते हैं 5 लाख के ऊपर और 25 लाख तक। यानी कि आप जो है 5,25,000, 5,50,000 इस प्रकार के मल्टीपल्स में सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और यदि आपका जो सम एश्योर्ड है वो 25 लाख के एबव में जाता है तो वहाँ पर आपको मल्टीपल्स करना है तो आप 1 लाख के मल्टीपल्स में ले सकते हैं। यानी 26 लाख, 27 लाख इस प्रकार के मल्टीपल्स में भी यहाँ पर सम एश्योर्ड आप आसानी से ले सकते हैं। तो ये है सम एश्योर्ड का मल्टीपल्स आप किस प्रकार से ले सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें प्रीमियम पे करना है हमारे कस्टमर को तो किन जो है माध्यमों से कर सकता है। तो यहाँ पर आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, यानी महीने में एक बार जमा करना चाहें तो महीने महीने जमा कर सकते हैं। 3-3 माह पर करना चाहें तो 3-3 माह पर कर सकते हैं। साल में 2 बार यानी छमाही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वार्षिक साल भर में एक बार जमा करना चाहते हैं तब भी यहाँ पर जो है ये जो है विकल्प आपको मिल जाएगा जमा करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिटर्न के बारे में। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी जो है आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। इसमें रिटर्न क्या मिलता है, जो आप सम एश्योर्ड लेते हैं उसी का 10% गारंटेड आपको लाइफ टाइम दिया जाता है। ये किस प्रकार से दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो आपके पॉलिसी के, जैसे कि मान लीजिए अगर 5 साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंट पीरियड रखा जाएगा उसके बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, यानी कि कम से कम यहाँ पर 11 साल बाद ही रिटर्न मिलना शुरू होता है। तो अगर आप 5 साल प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 6 साल रोक कर यहाँ पर 10% आपके सम एश्योर्ड का, मान लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है तो 50,000 रुपये प्रति वर्ष आपको लाइफ टाइम दिए जाएंगे 11वें वर्ष से। वहीं अगर मान लेते हैं हमने जो है इस पॉलिसी में 9 साल प्रीमियम जमा किया, यानी 9 साल का ही टर्म ले रहे हैं, तो आपको 2 साल रोक कर जो है यहाँ पर 11वें वर्ष से जो है यहाँ पर 10% आपके सम एश्योर्ड का 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और ये कब तक दिया जाएगा, जब तक आप जो है सर्वाइव कर रहे हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक जो है आपको दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स इस पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो राइडर्स हैं कौन कौन से राइडर इस पॉलिसी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं।
तो एलआईसी के जीवन उत्सव 771 में जो राइडर्स है उसमें 4 प्रकार के राइडर आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला आपको एलआईसी दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता राइडर मिल जाएगा। दूसरा आप देखेंगे एलआईसी का न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर मिल जाएगा। तीसरा आपको जो है एलआईसी का दुर्घटना मृत्यु राइडर मिल जाएगा। और चौथा आपको पीडब्ल्यूबी राइडर इस पॉलिसी के अंतर्गत मिल जाएगा। इस पॉलिसी में आपका जो क्रिटिकल इलनेस का राइडर था वो हटा दिया गया है। अब वो राइडर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं देखने को पाएंगे। तो ये 4 प्रकार के राइडर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत बाय कर सकते हैं। इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपको जो बेसिक प्रीमियम होता है उसमें जो है ऐड करके आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा दिया जाता है और उसके साथ आपको ये राइडर प्रोवाइड किया जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करें, देखिए दोस्तों, जितने प्लान है इनमें जो है सरेंडर वैल्यू को ही बदलने का मुख्य उद्देश्य था, तभी पॉलिसियों को रिवाइज किया गया है। तो सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी के अंतर्गत 1 वर्ष का प्रीमियम जमा करने के बाद इस पॉलिसी पर जो है उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपका कस्टमर किसी कारणवश पॉलिसी को बंद करना चाहता है तो कम से कम 1 साल का पूरा प्रीमियम जमा करने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, जिसमें जो है वेस्टेड बोनस भी उपलब्ध कराया जाता है। बात कर ले लोन फैकल्टी की कि लोन यहाँ पर जो है किस प्रकार से दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो 1 साल का प्रीमियम आपने यदि अगर जमा कर दिया तो उसके बाद आप जो है लोन के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 1 वर्ष पूरा होने पर आप जो है लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फ्री टाइम का बात कर लेते हैं। जैसे कि जो पॉलिसी की ड्यू डेट होती है जिसमें हमें प्रीमियम जमा करना होता है, उससे 15 दिन जो हम प्रीमियम जो है बीच में भी जमा कर सकते थे, 15 दिन बाद भी जमा कर सकते थे 15 दिन के अंदर, जिसपे हमारा रिस्क कवर बना रहता था और कोई भी लेट पेनल्टी नहीं पड़ती थी। तो उसे बढ़ाकर 15 दिन से अब 30 दिन कर दिया गया है। सेटलमेंट विकल्प अभी भी मौजूद है। सेटलमेंट विकल्प क्या होता है, जैसे कि आपने कोई पॉलिसी ली और उसमें जो है आप ये चाहते हैं कि जो मैच्योरिटी का बेनिफिट है वो आपको किस्तों में मिले या फिर डेथ बेनिफिट जो है वो किस्तों में मिले। तो यहाँ पर जो है मैच्योरिटी आपको नहीं दी जा रही है और जो डेथ बेनिफिट होगा वो सेटलमेंट के तौर पर आप जो है अपने नॉमिनी को अगर दिलवाना चाहते हैं किस्तों में तो वो विकल्प यहाँ पर आपको मौजूद मिलेगा। नैच की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नैच का प्रीमियम पहले आपको 2 माह का एक साथ जमा करना पड़ता था, अब उसे बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया है। और यहाँ पर यदि आपका नैच जो है सक्सेस नहीं होता है आपके कस्टमर का, तो आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक जो है क्वार्टरली हो जाएगी, यानी कि तिमाही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी पे जैसे कि अन्य पॉलिसियों में सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता था, यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। यहाँ पर जो है जीवन उत्सव पॉलिसी में मैच्योरिटी वाला बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी गई हैं आप इसे इग्नोर करते हुए चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैच्योरिटी का बेनिफिट आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और सारी की सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।